हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो कैसे हो गाइस आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए जो है आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के। तो आइए जो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी इन चैनल से नए जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एच पी जी के स्टडी, जो है टेलीग्राम का नाम है। वहाँ पे जाके आपको जो इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन वहाँ पे दी जाती है। तो उसको जाके आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो है 350 लोगों से ऊपर जो टीम जो जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ जो है आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आइए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एचपीपी, एसएससी, एचआरटीसी, कंडक्टर और सीईटी, सीबीटी हो चाहे टीजीटी हो, किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, या बहुत पछताना, या विद्रोह करना। तो सिर उठाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो विद्रोह करना, यानी कि सिर उठाना यानी कि विद्रोह करना, इस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विदेशी शब्द जो है का सही विकल्प कौन सा है? तो विदेशी आप सभी को पता होगा कि देशज विदेशज शब्द जो होते हैं ये, ठीक है। तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो विदेशी शब्द कौन सा है? पगड़ी हो गया, ईमानदार हो गया, निराकार हो गया, या तेंदुआ हो गया। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन सा शब्द जो विदेशी शब्द है। तो ईमानदार शब्द जो है विदेशी शब्द इसमें बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास निम्नलिखित में शब्द युग्म से असंगत युग्म चुनना है इसमें। तो गोबर तद्भव है, ये नाक रूढ़ है, ये जलज यौगिक है, ये मधुमास योग रूढ़ है। तो सभी को पता होना चाहिए कि योग रूढ़ और रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जलज यौगिक है। नहीं, जलज यौगिक नहीं है, यौगिक होता है दो शब्दों के मेल से जो बनता है, तो उसको यौगिक बोलते हैं। पर ये तो जलज यानी कि जल, अगर हम जल और ज अलग करते हैं तो ज का और ज का जो है इसमें कोई अर्थ नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं, वक्ता कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल, जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम? मितभाषी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थ का विलोम शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया कि अर्थ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो अर्थ शब्द का विलोम शब्द है हमारे पास इति, ठीक है। याद रखेंगे, ना आदि है, ना अंत है, ना प्रारंभ है, तो किसका अर्थ का अर्थ हो गया इति, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण बताना है आपको। द्विगु समास में क्या उदाहरण होता है? तो सर्पनकूल है, 25 है, नवग्रह या पीताम्बर है। तो द्विगु समास यानी कि 9 ग्रहों का समूह, यानी कि जिसमें जो है द्विगु समास से कौन से होते हैं जिसमें जो है समूह दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विगु समास का उदाहरण जो है क्या है? तो नवग्रह है, ठीक है। याद रखेंगे। पीताम्बर जो किसका ग्रह है? तो पीले है अंबर जिसके, यानी कि बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है यह पुस्तक महंगी है वाक्य में जो है यह पुस्तक महंगी है वाक्य में महंगी शब्द क्या है? तो विशेष्य है, क्रिया विशेषण या विशेषण है। तो यह पुस्तक कैसी है? महंगी है। महंगी यानी कि ये इसकी विशेषता बता रही है। महंगी या सस्ती कैसी है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो निम्नलिखित में से जो है असंगत विमेल शब्द का चयन करना है। तो पावस, नाराज, तीर या शर्त। तो इसका जो असंगत विमेल शब्द का चुन असंगत विमेल शब्द कौन सा है? पावस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिनका स्रोत जो है ज्ञात ना हो वो शब्द कैसे होते हैं? तो सभी को पता है कि जिनका स्रोत ज्ञात ना हो तो उनको देश शब्द कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। तद्भव शब्द कैसे होते हैं? जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम जो इंग्लिश संस्कृत से प्रयुक्त आए वो शब्दों को तत्सम कहते हैं। संकर शब्द जो कैसे होते हैं? जो किसी मतलब दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को संकर कहते हैं। और देश शब्द कैसे होते हैं? जैसे देश शब्द का जो शब्द होता है लोटा, जैसे लोटा कैसे है? देश शब्द है, ठीक है। ये जो किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा लोटा, तो ये देश शब्द है, ठीक है। याद, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोटा कैसा शब्द है? तो देश शब्द है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो घर का पर्यायवाची शब्द आपको पता होना चाहिए। तो अयन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अयन जो है घर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप सभी को पता होना चाहिए। उपसर्ग जो है वर्ड के आगे लगता है और प्रत्यय जो कहाँ पे लगता है? वर्ड के पीछे लगता है। तो उपसर्ग इसमें क्या है? अनंग। तो अनंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अन इसमें जो है प्रत्यय है, ठीक है। न हलंत वाला इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 हमारे पास निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द यानी कि सूचना है, मणिक है, पलके हैं, संसद है। तो वो मुझे सूचना देनी आई यानी कि जो सूचना कैसा है? तो ये जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। माणिक इसका सही आंसर हो जाएगा, मणिक, ठीक है। याद रखें, मेरा मणिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है सुशासन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो सुशासन यानी कि कर्मधारय समास है, ठीक है। शासन करने वाला जो है सुशासन, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें?
मानवीकरण ऐसे लिखा जाता है, ये वैसे ऐसे लिखा जाता है, ये फेंकना ऐसे लिखा जाता है। तो चाहिए इसमें सही आंसर हो जाएगा, चाहिए। ठीक है, चाहिए होता है, ठीक है, चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो चाहिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? तो राज ऋषि, तो राज जमा ऋषि, ऋषि में कौन सी? राज, ज और अ यानी कि गुण संधि, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चमक और चमकीला क्रम से शब्द हैं तो कैसे हैं? तो चमक और चमकीला, चमकीला क्या बताता है? किसी की विशेषता बताता है, वो बहुत जो है वो रंग बहुत ही चमकीला है, तो चमकीला किसी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चमक कैसी है? तो चमक जो है कैसे क्या बता रहा है? तो भाववाचक संज्ञा बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो निम्नलिखित में जो है कौन सी सही वर्तनी होगी? तो अनुषांगिक, इसका ऐसे कैसे लिखा जाता है अनुषांगिक? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुषांगिक कैसे लिखा जाता है? तो याद रखेंगे अनुषांगिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अनु श, फिर उसके ऊपर बिंदी, फिर गी और क। ठीक है, अनुषांगिक। दिए गए शब्द में युग्म जो है, ये शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो निर्वात और निर्वाद में बताना है। तो निर्वात सभी को पता है, निर्वात क्या होता है? हवा रहती है, जहाँ पे जो है हवा नहीं होती निर्वात, और निर्वाद क्या होता है? यानी कि अपवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है मोहिनी अच्छी मोहना सॉरी मोहिना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। मोहिनी होना था यहाँ पे, मोहिनी जो है अच्छी लड़की है, अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। इस यह वाक्य जो है क्या दर्शाता है? तो किंतु परंतु जिस भी वाक्य में आ जाए तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, किंतु और किसी पर आ जाए वाक्य में तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। दिए गए विकल्पों में श्रीमान और स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? श्रीमती होगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पर वर्तनी में भी देख लेंगे कि श्रीमती कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो याद रखेंगे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसने जो है उसे छल से पराजित किया। इसमें बताना आपके कि इस वाक्य में जो छल में जो कौन सा कारक है? तो छल में बताना कि उसने जो उसे छल से, तो छल से यानी कि कर्ता ने होता है कर्म को, और कर्ण से, तो कर्ण से आया ना, तो से यानी कि कर्ण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्ण से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है आकाश का पर्यायवाची शब्द? तो नभ भी है, अंबर भी है, शून्य भी है। शून्य भी किसको बोलते हैं? जो अनंत होता है। तो अनंत कौन है? अनंत यानी कि आकाश है। तो खेचर इसका सही आंसर हो जाएगा, खेचर जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अपव्यय शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? अपव्यय यानी कि जो खर्चीला होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मितव्यय, जो कम खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, क्या कहलाता है? जो ज्यादा ना गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, तो समशीतोष्ण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है उसको? समशीतोष्ण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्वंद्व समास में जिसमें जो दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो नवरत्न में कौन सा है? तो नवरत्नों का समूह, यानी कि नवरत्न का समूह कौन सा हो गया इसमें? तो इसमें ये कर्मधारय होगा या बहुब्रीहि समास होगा। जन्मजात में कौन सा समास है? तो जन्मजात में जन्म से जात, यानी कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। भयभीत में भी आप बता देंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम और कृष्ण, राम अलग है और कृष्ण अलग है, तो ये राम और कृष्ण यानी कि दोनों आपस में जो है अलग अलग पद है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से देश शब्द का चयन करना है। तो देश शब्द कौन सा होगा? एहसान होगा, कपास होगा, मुसाफिर होगा या अदालत होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कपास इसका सही आंसर हो जाएगा, देश शब्द। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है दौलत अस्थिर रहती है? किस लोकोक्ति का अर्थ है दौलत अस्थिर रहती है? तो थोथा चना बाजे घना इसका होगा, या दौलत चलती फिरती छांव है? तो दौलत जो है चलती फिरती छांव है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि दौलत अस्थिर रहती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? छख, मीन, मत्स्य या दधिशा? तो दधिशा जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है सारी रात जागते काटना है? तो सारी रात जागते काटना यानी कि आंखों के आगे अंधेरा छाना, या आंखों में चर्बी छाना, या आंखों में रात काटना, या आंखों से खून उतरना? तो उसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि आंखों में रात काटना। तो जैसे आपके स्ट्रगल के दिन चले हुए हैं तो उसको बोलते हैं आंखों में रात, सारी रात जो है जागते काटना, आंखों में रात काटना। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है जिसका जो निश्चित नहीं होता, यानी कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं आपको नहीं पता कितने आ रहे हैं, तो कुछ इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग आ रहे हैं, आपको निश्चित नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग आ रहे हैं, दो भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, छह भी आ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, दिए गए संधि में जो है, संधि विच्छेद में शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प चुनना है। तो नव जमा उड़ा, तो उसका बताना है क्या बनेगा, नोड़ा बनेगा, नवाड़ा बनेगा, नवोड़ा बनेगा या नवड़ा बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है, नमक हलाल होना, तो कैसा है, सहायक होना है, घृणा करना है, हंसी उड़ाना है या उपकार मानना। तो नमक हलाल होना यानी कि उपकार मानना इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए काल का वेद का सही विकल्प पूछाना है, वह आए तो मैं जाऊं, तो आपको बताना कि वह आए तो मैं जाऊं, अगर वो आएगी तो मैं जाऊंगा। तो यानी कि हेतु हेतु भविष्य काल है ये, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो आएगी तभी मैं जाऊंगा, हेतु हेतु भविष्य काल। गोविंद की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है, तो गोविंद की गाय कैसी है, काली है, यानी कि विशेषता बता रही है, तो काली कैसा हो जाएगा, विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बता रहा है, काली बता रहा है, विशेषण बता रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो बहुत क्या बता रहा है, तो जो विशेषण की विशेषता बताया उसको प्रविशेषण कहते हैं, तो बहुत इसमें क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आपकी गाइस आज आपके जो है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो कैसे लगे आपको वीडियो, तो प्लीज वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जो है अच्छे से कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो जाहिर है आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चन जो है हम करवा रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, भारत।